अमरोहा, बीच में पड़े ब्रजघाट, गंगा जी, वहां दो गाड़ियां खड़ी हुई थी, 10-20 लोग इकट्ठा। बोले भाई गाड़ी रोक ले। मैंने कहा भाई साहब चलो देर हो रही है। बोले ना गाड़ी रोक ले, लड़ाई हो रही है, मैं वकील हूं, मेरा काम आ गया। अगला नहीं माना, उतर के चला गया। जाके बोला भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? बोले जी लड़ाई कुछ नहीं है, पंजाबी परिवार है, यहां रुका। ये रुक करके बोला किन्नी सोनी नदी बहती है। बोला फिर? बोला जी दूसरा बंगाली परिवार ने गाड़ी रोक ली, वो नदी देख कर बोला गंगा जी को केम भालो नदी बहता। बोले फिर लड़ाई किस बात की? बोले जी लड़ाई इस बात की, यूं कह रही है कि नदी बहता है, ये कह रहे हैं कि नदी बहती है। बोले अरे मेरे ससुरो लड़ो मत ना, यूं नदी ना बहती ना बहता, यूं बहवे। कमाल आदमी है भाई साहब, अद्भुत आदमी। अभी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे पिछले महीने एक मीटिंग हुई 3 कवियों की। एक कवि पाकिस्तान से शायर बुला गया, एक चाइना से बुलाया गया, चाइना में भी कविता लिखी जाती है दीक्षित भाई, ची चाची करके जो भी लिखते हो। एक हमारे यहां से राजकुमार भाई साहब को अपॉइंट करा गया, बाकायदा तहसील से गाड़ी आई उठाने, चैम्बर पे से ले गई। अब वहां जाकर तीनों कवियों को बिठा दिया कनॉट प्लेस पर, मीटिंग चल रही है, न्यूज वाले सामने बैठे भाई साहब। बोले अपनी अपनी ताकत दिखाओ। तो पाकिस्तान वाले ने भाई साहब चाय पी, चाय के कॉफी पी रहा था, इंडिया में आकर उसे तो कॉफी देखी नहीं पाकिस्तान में क्या होती है, उसने कॉफी भी भाई साहब, कप हवा में उछाला, एक गोली कप में मारी, कप तोड़ दिया। बोले ये क्या किया? बोले हम पाकिस्तानी हैं, जिस कप में एक बार कॉफी पी लेते उसमें दोबारा नहीं पीते। चाइना वाला डर गया, चाइना वाला पर उसका चाचा, उसने कॉफी खत्म की, कुर्सी हवा में उछाली, एक गोली कुर्सी में मारी, कुर्सी तोड़ दी। बोला रेयू क्या करा? बोला करा कि हम जिस कुर्सी पे बैठ के एक बार पी लेते हैं उस पर दोबारा नहीं पीते, चाइना वाले। राजकुमार भाई साहब फंस गए, लेकिन फंस जाए तो ये वकील कैसे, हिंदुस्तान के 60-84 के कैसे? अगले ने चाय कॉफी खत्म की, कप सामने रखा, प्रदीप पीछे से तमंचा निकाला, एक पाकिस्तानी वाले खोपड़ी में दी, एक चाइना वाले के मिला के दी, दोनों ढेर। बोले क्या करा? बोला हम हिंदुस्तानी हैं, हम जिसके साथ बैठ के एक बार पी लें उसके साथ दोबारा नहीं पीते। बजाओ जोरदार ताली, ऐसी बजाते रहो। आइएगा, एक ऐसे कवि को आपके बीच में आमंत्रित करना चाहता हूं। बहुत देर से जब आप यहां आए थे तो तापमान 30 डिग्री था, लेकिन उसके बाद मैंने 3 वीर रस के कवियों को बुलाया, 4 बुलाए, अब तापमान 40 डिग्री हो गया। इससे पहले यह आग बरसे, मेरा मन है कि मैं इस आग पर थोड़ा सा पानी डालने का काम करूं। जिस कवि का सम्मान आज इस मंच से हुआ, जो भामाशाह की परंपरा से निकल करके हमारे बीच में आए हैं, वो डॉक्टर हैं, बाकी हम सारे मरीज हैं। डॉक्टर प्रतीक गुप्ता जी काइट कॉलेज में प्रोफेसर हैं, हिंदी की कविताएं लेकर के, हास्य की कविताएं लेकर के आपके अंदर के ठहाके निकालने का काम करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप बड़े मन से, बड़ी ऊर्जा से इस कवि सम्मेलन को सुने। 4 पंक्तियां मैंने कभी लिखी कि गम में चूर पड़े मुर्दों में जान बांटते फिरते हैं। हम सारे कवि यहां कविता सुनाने के लिए आए हैं, लेकिन जो हास्य के कवि हैं ये कुछ बांटने के लिए आते हैं। मैंने 4 पंक्तियां, मेरी 4 पंक्तियां प्रतीक गुप्ता जी को माइक तक आमंत्रित करेंगी। मैंने लिखा कि गम में चूर पड़े मुर्दों में जान बांटते फिरते हैं, जीवन में कुछ करने का अरमान बांटते फिरते हैं, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई दान नहीं कर सकता है, रोते धोते चेहरों पर मुस्कान बांटते फिरते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप प्रतीक गुप्ता जी को आमंत्रित करें, वो आए और अपना काव्य पाठ। बहुत धन्यवाद मोहित भाई, एक टेंशन तो खत्म हो गई। मुझे भामाशाह सम्मान दिया गया और पीछे कवि लोग बोले थे कि भामाशाह जो थे दानवीर थे, तो जो मिला है वो देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मिला बाद में है, देना पड़ेगा। मोहित भाई ने बचा दिया, बोले जी जो मिला है वो नहीं देना, जो आपके पास है वो देना है। हमारे पास खुशियां हैं, हम आपको खुशियां देने के लिए आए हैं। इसके लिए बाद जोरदार ताली बजाइए। पैसे बच गए। और मैं बहुत अच्छी बात एक देखने को मिली, अबे भाई साहब बहुत लाजवाब काव्य पाठ किया। शायद इस मंच पर इससे अच्छा क्या काव्य पाठ होता। आपने सरहद की यात्रा कराई, आपने मेवाड़ की यात्रा कराई। मैं डेट लिखवा दूंगा, कंफर्म डेट है आज। लेकिन मुझे इस बात की भी आज खुशी हुई कि मैं 60-84 के गढ़ में हूं और उस मैदान में हूं जिस मैदान के स्कूल पे लिखा हुआ है राणा शिक्षा शिविर इंटर कॉलेज। तो यहां भी राणा है, यहां भी राणा है और वहां भी राणा है। इसे देख के तो आज मुझे लगता है आज ये प्रतीक गुप्ता नहीं, आज ये प्रतीक राणा है। ये तो मुझे लग रहा है कि आज तो बबीता राणा जी एक और राणा मिल गया।
राणा है, राणा से बड़ा क्या हो सकता है। और मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, मैं कोई वीर रस कवि नहीं हूं, मैं इतनी अच्छी बातें नहीं कर सकता जितनी अच्छी बातें हमारे वीर रस कवियों ने करी और जो करेंगे। लेकिन एक निवेदन जरूर करता हूं, जीवन में कहीं भी घूमने जाना, देहरादून मसूरी जाना, नैनीताल जाना, दुनिया भर के तीर्थ यात्री हैं, दुनिया भर के तीर्थ बने हुए हैं, कहीं भी जाना, लेकिन एक छोटा सा निवेदन करके जाता हूं, इस धरती पर अगर सबसे बड़ा तीर्थ देखना है तो एक बार उदयपुर हल्दी घाटी में जाना और वहां आपको पता लगेगा कि तीर्थ क्या होता है। मैंने वीरस में लिखा नहीं, लेकिन मैं उस घाटी के पांव छूकर आया हूं, उस हल्दी को अपने माथे से लगाकर आया हूं, तो मुझे पता है कि वो मेवाड़ क्या है, वो महाराणा प्रताप क्या है और वो चेतक क्या है। मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार ताली इस चेतक के चरणों में बजा दे। ये मेरा कर्तव्य था कि जान की कसम, जाने जाना की कसम, जान की कसम, जाने जाना की कसम, नाने की कसम, तुम्हें नाना की कसम, और शौर्य दिखाऊंगा हास्य का, ताली बजाना तुम। कि शौर्य, शौर्य दिखाऊंगा हास्य का, ताली बजाना तुम। मुझे मेरठ की कसम, तुम्हें धौलाना की कसम, कसम। लेकिन बबीता जी ने शुरुआत करी, मां शारदे की वंदना करी। बबीता जी के कंठ में मां शारदे विद्यमान हैं, वो बहुत अच्छा गाती हैं। बबीता जी, मैं भी बहुत अच्छा गाता हूं, मेरे कंठ में भी मां शारदे हैं, और मैं इतना अच्छा गाता हूं भाई साहब कि मुझे गाने नहीं दिया जाता। मैं गा सकता हूं पर मैं गाता नहीं हूं क्योंकि मुझे रोक दिया जाता है। क्यों रोकता है? मैं मंच का आशीर्वाद चाहता हूं। क्यों रोकते हैं? कि हद है, हद है भाई साहब, हद है। रोक के बजाना कि हद है, हद है कि हद से बाहर भी जाने नहीं देती, साली को मन के गीत सुनाने नहीं देती, मैं गुनगुनाता हूं तो झूमती है पड़ोसन, बस इसलिए बीवी मुझे गाने नहीं देती। भाई साहब मैं गा सकता हूं, वो ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं, वीर हम भी हैं। हमने क्या कहा? महाराणा प्रताप जी की हम जितनी तारीफ करते हैं, मैं उतनी तारीफ देश के उन गद्दारों की भी करता हूं जिनकी वजह से देश के वीरों का नाम हो पाया। अगर वो गद्दार नहीं होते तो हमारे देश के वीर को दुनिया नहीं जान पाती। मैं चाहता हूं उन गरिया के ही सही, लेकिन उन गद्दारों के लिए भी एक ताली तो होनी चाहिए जिन गद्दारों की वजह से हमारे वीर जवान जाने जाते हैं। हमने इन वीर जवानों को देखा तो मुझे भी घर वालों ने कहा कि तुम थोड़े जाबाज बनो। मैंने कैसे बनूं? बोले आप क्या काम करते हो? मैंने कहा जी मैं तो हंसाता हूं, मैं तो खुशियां बांटता हूं। बोले बाहर निकलो और खुशियां बांटो। मैंने बांटूंगा। एक पिक्चर आई थी साहब, मुन्ना भाई MBBS, आप लोगों ने देखी होगी। संजय दत्त ने एक बात सिखाई। बोले क्या? बोले आपको जीवन में कोई भी व्यक्ति रोता हुआ दिखाई दे, आगे बढ़ना, उसे गले लगाना, उसे जादू की झप्पी देना, उसके आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़ेंगे। भाई साहब हम पढ़े लिखे आदमी हैं, समझदार हैं, हम गली के बाहर निकल गए, एक पान वाला रोता हुआ मिल गया। मैंने क्या बात हो गई? बोले जी पान महंगा हो गया, कत्था महंगा हो गया, चूना महंगा हो गया, लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं और आगे गया, एक हवलदार रो रहा था। मैंने भाई क्या बात हो गई? बोली सब चीज महंगी हुई पड़ी हैं, जब से चुनाव हुए पड़े हैं सारे वोट उन्होंने ले लिए हैं, लोग ना जीने ना जीन दे रहे, मुझे ना खा रहे ना खान दे रहे, ना ऊपर से ना मिल रहा ना नीचे से मिल रहा, मैं बर्बाद हो रहा हूँ, घर नहीं चला पा रहा। मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने काम ठीक चल रहा है। मैं और आगे गया, एक नेताजी मिल गए, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। मैंने क्या होगी? बोले सारी वोट तो ये ले जा रहे हैं, मुझे कोई वोट नहीं दे रहा, मुझे खुद की लुगाई वोट नहीं देती, मेरी जमानत जब्त हो गई, मैं रो नहीं तो क्या करूं? मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगाया, उसके आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने काम ठीक चल रहा है। मैं अपनी गली में वापस आया, मेरे गली में बराबर में पड़ोसन घर के बाहर झाड़ू लगा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैंने क्या बात हो गई? बोले मेरी सास मुझे जीने नहीं देती, ना मरती ना मरन देती, सारा काम मुझसे कराती है, खुद अंदर पड़ी रहती है। मैं भावनाओं में बह गया, मैं आगे बढ़ा, मैंने उसे गले लगा लिया। मेरी बीवी ने देख लिया। ताली वाली खोलो भाई साहब। उसके बाद जो हुआ, मेरे आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मैं क्या करूं भाई साहब? करना पड़ता है, करना पड़ता है। वो तो भाई साहब मोहित ने कहा कि भैया धौलाना आना है। मैंने कहा जी धौलाना आना है, क्या करना है? बोले जी धौलाना आना है, कवि सम्मेलन है। मैंने कहा जी आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? बोले जी राणा शिविर इंटर कॉलेज है, इसमें आ जाना। मैंने कहा जी मैं ना आया कभी धौलाना।
बोले कैसे आऊं? बोले एक काम करना। बोले क्या? बोले पिलखवा देखा है? मैंने कहा देखा है। बोले पिलखवा पहुंच जाना। मैंने पहुंच जाऊंगा। बोले पिलखवा पहुंच के किसी भी दौलाना के लड़के से पूछना कि मुझे राणा इंटर कॉलेज में पहुंचाना है। बोले पहुंचा देगा? बोले पहुंचा देगा। भाई साहब मैं सीधा आदमी हूं, मैं दौलाना में आया, बस स्टैंड पे पहुंचा। मैंने बस स्टैंड पे एक लड़के को बुलाया, वो यहाँ पर आया। मैंने कहा भैया यहाँ पर आओ। वो आया। मैंने कहा भैया मुझे राणा इंटर कॉलेज जाना है। तो बोला जाओ। अरे मैंने भाई रास्ता बता दे। बोले रास्ता बता दूं? बोले हाँ बता दो। बोले एक काम करो। बोले क्या? वो रास्ता जा रहा है। मैंने कि जा रहा है। बोले पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया। बोले आगे जाना। मैंने कि चले गए। बोले आगे जाके 3 गलियां आएंगी। मैंने कहा जी आ गई। बोले 2 छोड़ देना, तीसरी पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले गली के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके 3 शमशान घाट आएंगे। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले शमशान घाट के अंदर मत जाना। मैंने कहा नहीं जा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा जी है। बोले पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले आगे जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके आएंगे 3 मंदिर। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मंदिर में चल रहा होगा भंडारा। मैंने कहा चल रहा है। बोले भंडारे में खाना मत खाना। मैंने कहा नहीं खा रहा। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा जी है। बोले पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले आगे मिलेंगे 3 कुत्ते। मैंने कहा जी मिल गए। बोले 2 भौंक रहे होंगे, तीसरा चुप होगा। मैंने कहा चुप है। बोले भौंकने वाले को छोड़ दो, चुप वाले को पकड़ लो। मैंने पकड़ लिया। बोले उसे नीचे छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया। बोले बराबर में गली होगी। मैंने कहा जी है। बोले पकड़ लेना। मैंने पकड़ ली। बोले आगे चले जाना। मैंने कहा चले गए। बोले आगे जाके आएंगे 3 मकान। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। बोले मकान के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उसमें होंगे 3 कमरे। मैंने कहा हैं। बोले 2 छोड़ देना, तीसरा पकड़ लेना। मैंने पकड़ लिया। मेरे बाप। बोले कमरे के अंदर जाना। मैंने कहा चले गए। बोले उस कमरे के अंदर बैठे होंगे डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। मैंने कहा बैठे हैं। बोले उन्हीं के सर पे हाथ रख के कसम खा के कह रहा हूं मुझे नहीं पता इंटर कॉलेज कहां है। लो भाई साहब क्या करें भाई साहब। वो तो कोई बात नहीं, थोड़े पढ़े लिखे थे, मोबाइल चलाना आता है, हमने मोबाइल चलाया, भाई साहब जीपीएस लगाया, यहाँ पहुंच गए। लेकिन जो सम्मान हमारा इस इंटर कॉलेज के बाहर हुआ है, मैं चाहता हूं सबका होना चाहिए। भाई साहब जैसे इस इंटर कॉलेज में पहुंचे, एक भिखारी ने रोक लिया। बोले यहाँ को आओ। मैंने कहा जी आ गए। बोले 2 रुपये निकालो। मैंने कहा 2 रुपये निकाले? भाई साहब हम यहाँ लेना है देने आए हैं। बोले दिमाग मत खराब करो, 2 रुपए निकालो। 2 रुपए। मैंने कहा 2 रुपए का क्या करेगा? बोले 2 रुपए की चाय पीऊंगा, चाय। भाई साहब मैंने ये बात सुनी और मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने कहा हो दौलाना के भिखारी, वो मेरे पिलखवा के भिखारी, कोई 2 रुपए की चाय आती है? भाई साहब कोई 2 रुपए की चाय आती है? भाई साहब आप बोलो कोई 2 रुपए की चाय आती है? मैंने कहा 2 रुपए की चाय नहीं आती। अगर तुझे चाय पीनी है तो 5 रुपए मांग, 5। और उस भिखारी का जवाब सुनना। अगर आपको लगे वो केवल धौलाना का भिखारी हो सकता है तो अपने हाथ खोलना। उस भिखारी ने कहा साहब मांगने को तो मैं चाय के 5 रुपए मांग सकता हूं, मांगने को तो मैं अच्छी चाय के 10 रुपए मांग सकता हूं, मांगने को तो मैं कॉफी के 20 रुपए मांग सकता हूं, पर मैं आदमी की औकात देख कर मांगता हूं। तो जिस भिखारी ने मेरा सम्मान किया मैं उसका सम्मान करता हूं, जिसने मुझे यहाँ बुलाया मैं उसका सम्मान करता हूँ। जो लोग मंच पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका इस पोस्टर पर नाम लिखा है मैं उसका सम्मान करता हूँ, जिसके फ़ोटो छपने पर केवल नाम लिखा है मैं उसका सम्मान करता हूँ, जो लोग मंच के ऊपर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग मंच के नीचे बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें मंच के ऊपर बैठना था पर नीचे बैठे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें मंच के नीचे बैठना था पर ऊपर बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग लाल सोफे पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग कुर्सी पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें कुर्सी पर बैठना था पर सोफे पर बैठ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें सोफे पर बैठना था पर कुर्सी पर ही बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन्हें यही नहीं पता कौन सी कुर्सी कौन सा सोफा पर बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो पहली पंक्ति में बाहुबली बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो दूसरी पंक्ति में कटप्पा बैठे हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग अपने आप को घर के बाहर मोदी समझते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, वही लोग अपनी घरवाली के सामने जाकर जब मनमोहन सिंह बन जाते हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो लोग घर से पिट कर आए हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, जो घर जाकर पिटेंगे मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका जन्म ही पिटने के लिए हुआ है मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने इस कवि सम्मेलन कराने के लिए चंदा दिया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिन लोगों ने इस कवि सम्मेलन कराने के लिए चंदा देने का वादा किया और बस कल वादा ही किया मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कवि से कविता से कवि सम्मेलन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बताया गया था अगर आ जाओगे तो बाद में खाना खिलवा देंगे इसलिए वो आ गए मैं उनका सम्मान करता हूँ, जिनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूँ,
हूं, जो लोग हरे कूड़ेदान में सूखा कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, जो लोग नीले कूड़ेदान में गीला कूड़ा डालते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, जिन लोगों को आज तक ये नहीं पता कौन से कूड़ेदान में कौन सा कूड़ा डालना है मैं उनका सम्मान करता हूं, जो लोग कूड़ा बाहर डालते हैं कूड़ेदान घर में ले आते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, जो लोग पड़ोसी का खाली घर देख के उसे कूड़ा घर बना देते हैं मैं उनका सम्मान करता हूं, जिन लोगों की फोटो वोटर आईडी से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूं, जिन लोगों की फोटो आधार कार्ड से मिलती है मैं उनका सम्मान करता हूं, जिन लोगों को पता है कि उस आधार कार्ड पर फोटो पड़ोसी की छप गई लेकिन उनका काम ठीक चल रहा है मैं उनका सम्मान करता हूं, इनका कहीं सम्मान नहीं होता मैं उनका सम्मान करता हूं, जो लोग अपने आप को अपने शीशे में देखकर अपना सम्मान करना उचित ना समझे मैं उनका सम्मान करता हूं। इसका मतलब मैं आए हर इंसान का चुन चुन के सम्मान करता हूं, और अगर आपको लगे मैंने आपको ऐसे ही सम्मान किया है एक बार ताली बजा के मेरा सम्मान करें। क्या करें सम्मान करने के लिए? क्यों 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 करता हूं? क्यों? क्योंकि मान 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 बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं, मान 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 बांटता हूं, सम्मान बांटता हूं मैं, सच्चा सुंदर टिकाऊ ज्ञान बांटता हूं मैं। और मेरी मां ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, कि मेरी 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 मां ने सिखलाया है एक हुनर मुझको, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं मैं, अपने शब्दों से बस मुस्कान बांटता हूं मैं। समय की अपनी सीमा है, मैं अकेला आपको 2-2.5 घंटे हंसा सकता हूं, लेकिन जितना पेमेंट उतना काम, उतना करना चाहिए। भाई साहब मैं प्रणाम करता हूं, अगर आप चाहते तो यहां पर आसाराम जी का सत्संग करा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहां पर राम रहीम की गुफा बनवा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहां पर निर्मल बाबा का समागम करा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहां पर अनूप जलोटा के भजन करवा सकते थे, अगर आप लोग चाहते तो यहां पर सपना चौधरी का डांस करा सकते थे, पर आप लोगों ने कवि सम्मेलन करवाया, इससे सस्ता होता भी क्या? मैं कहने को तमाम बात है, लेकिन एक कविता सुनाना चाहता हूं, अगर मन एक करना चाहता हूं, क्योंकि हास्य वाले माना जाता है, हास्य वाले जो होते हैं हंसा के चले जाते हैं पर कविताओं की बात नहीं करते। एक 3 मिनट की कविता में कहना चाहता हूं। भाई साहब आपका भी सम्मान करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ये बात ठीक है, बाबा के नाम पे कवि सम्मेलन नहीं होना चाहिए जी। हाँ दीक्षित जी का वो कह रहे हैं बाबा के नाम पे कवि सम्मेलन ही होना चाहिए, आप हर साल कराते रहें। लेकिन महाराणा प्रताप जी हो या कोई भी हो, इन लोगों ने हम लोगों के लिए करा किया। लोग आए, पढ़ लिख के चले गए, पैसे कमाए, खर्च करे, चले गए। कमाल की बात तो ये हो गई, आज तक लोगों को ये भी नहीं पता है, नए नए बच्चों को तो ये भी नहीं पता महाराणा प्रताप कौन है, इन्होंने क्या कर दिया। बस आजादी मिली और आजादी पाकर निकल गए। एक छोटी सी कविता कहना चाहता हूँ 3 मिनट की, कि आजादी क्या है साहब, हम आजादी को लेके चले और मुस्कुरा के आगे चल दिए। तो कहना चाहता हूँ कि कवि आज अपने मन की बात सुनाता है, कि कवि 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 आज अपने मन की बात सुना रहा है, और जिसका लग गया जैसा मौका वो आजादी मना रहा है। कि बीवी को बिना बात गुस्सा होने की आजादी, पति को डांट के खुद रोने की आजादी, दामाद को ससुराल में कई दिन रहने की आजादी, और साली को आधी घरवाली कहने की आजादी। कि साली को आधी घरवाली कहने की आजादी, बाबा को आश्रम में गुफा बनाने की आजादी, और हनीप्रीत जैसी बिटिया पाने की आजादी, और निर्मल बाबा जैसी कृपा करा के बैंक बैलेंस भरने की आजादी, और बन के राधे माँ और आसाराम मजे करने की आजादी। कि नेता को संसद में हंगामा मचाने की आजादी, घोटाला करके फिर छूट जाने की आजादी, राजनीति के दाव से दंगा भड़काने की आजादी, और सांप्रदायिक बताकर जनता को लड़वाने की आजादी। कि कोर्ट में वकील को झूठी दलील रखने की आजादी, मुजरिमों के साथ बड़ी बड़ी डील करने की आजादी, और पैसे देकर उल्टे काम सीधे करवाने की आजादी, और गुनाहगारों को जेल जाने से बचाने की आजादी। कि गुनाहगारों को जेल जाने से बचाने की आजादी, और टीवी पर सास बहू को लड़ने की आजादी, फैशन के नाम पर नंगापन करने की आजादी, पिक्चरों में अश्लीलता दिखलाने की आजादी, और इतिहास में छेड़छाड़ कर पैसा कमाने की आजादी। कि डॉक्टरों को महंगी दवाई लिखने की आजादी, सड़क पर बस गड्ढे दिखने की आजादी, पुलिस द्वारा आम आदमी को टालने की आजादी, और आतंकवादियों को कई साल जेल में पालने की आजादी।
कि आतंकवादियों को कई कई साल जेल में पालने की आजादी और दूसरों के तवे पर रोटी सेकने की आजादी, सड़क पे शान से कूड़ा फेंकने की आजादी, जाम लगा के सड़कों पर लड़ने की आजादी, खुले में शौच अब भी करने की आजादी, क्रिकेट में खुल के सट्टा लगाने की आजादी और कर्मचारी द्वारा मालिक को भट्टा लगाने की आजादी, व्यवसाय बन शिक्षा को बेचने की आजादी और कई बन राम को वनवास भेजने की आजादी और कई बन राम को वनवास भेजने की आजादी और दुकानदार को कम सामान तोलने की आजादी और हिंदुस्तान में हिंदी छोड़ अंग्रेजी बोलने की आजादी, कि हिंदुस्तान में हिंदी छोड़ अंग्रेजी बोलने की आजादी और पापा के पैसों से अय्याशी में झूलने की आजादी और भारत के सच्चे सपूतों को भूलने की आजादी, कि भारत के सच्चे सबूतों को भूलने की आजादी और गोल गोल घूमने वाली धरती भी अब भूकंप से हिल गई, भगवान भी सोच रहा सबको कैसी आजादी मिल गई, कि दाव लगाकर अपना अपना हम खुशी से फूल गए और इस आजादी के चक्कर में सच्ची आजादी भूल गए और भूल गए हम मंगल पांडे, भगत सिंह हम भूल गए और प्रताप महाराणा याद नहीं हम चेतक को भी भूल गए, कि प्रताप महाराणा याद नहीं हम चेतक को भी भूल गए और चार पंक्ति देके स्थान लेता हूं कि सोचना होगा हम सबको कि गणतंत्र की क्या गिनती है, इतना सबको ध्यान रहे कि आजादी क्यों छिनती है, कि इतना सबको ध्यान रहे कि आजादी क्यों छिनती है और जिन महापुरुषों के कारण हम खुद को कहते हैं आजाद, भूल ना जाएं उन सबको हम, बस इतनी सी विनती है।